ईद से चंद रोज कबल बड़ी बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की अब तक। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीदारी कर लेंगे, चांद रात से एक दिन कबल सब कुछ ले आएंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, इनको मौका मिल गया और वो मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से एक दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है, और कर्ज लेना नहीं क्योंकि वापसी की कोई सूरत ही मुमकिन नहीं, और ख़ुद से किसी को तौफीक नहीं हुई क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, इनके कौन से एहसासात हैं, वो कौन सा फीलिंग्स रखते हैं, उन्होंने कौन सा घर से बाहर निकलना होता है। तो मौलवी साहब जो कि तावीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो इनके घर की लौंडी समझी जाती थी, समझाने में माहिर थे। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतक और कयास पड़ा है सबको बरोए कार लाकर बेटी को कायल करूंगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, और अगर बेटी ने कह दिया कि कुर्बानी भी नहीं कर रहे तो क्या करूंगा। खैर सारा इल्म इकट्ठा करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतजिर थीं कि अब्बा जान ने आज का वादा किया है और हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब घंगोरा मारते हुए घर दाखिल हुए, मौलवन समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, इसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडीर पर बसेरा करते हैं, लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता नहीं देख सकती। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूं। मौलवी साहब नजरें झुकाए, जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट के रख दी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद घर से बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी ने बाजू से पकड़ लिया और उसे इशारे से रोकती रही। इसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपा दी। ये सब मौलवी साहब किन अखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी भी करते रहे। मौलवन के आंसू प्याज के बहाने सीले रवा बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया और उन्हें लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा अजड़ और गंवार हैं। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बछड़े भी तो ज़बा करने हैं, और हमने वहाँ आपको बछड़े ज़बा करते देखना है, और सारा दिन कुर्बानी में ही मसरूफ़ रहना है, तो कपड़े पहनने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। हमारे पास छोटी ईद के कपड़े पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कापी पेस्ट किए गए हों। उस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा आलिम फाजिल और समझदार मौलवी साहब को अपनी वो बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाईं, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली, कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई और अपनी पग का शमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ। लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना इसको तोड़ गई। इसे अपना आप एक बेतहाशा नाकाम बाप जैसा लगा, जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका। मौलवी साहब से ये बर्दाश्त ना हुआ, जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ सी लिए, मुंह को भींचा और आंखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस लो वरना गम के अंदर के सोनामी से ही मर जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापिस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसे करें कि भाई को कपड़े ले दें, इसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है, और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब कुछ समझा गया। हमारे मुआशरे में अक्सर मौलवी हजरात की ज़िंदगी इसी तरह की कशमकश का शिकार होती है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता, ना इन लोगों की तनख्वाह ज़्यादा है और ना ही आमदन का ज़रिया। ऐसे में हम लोगों को ही इनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपये का सूट 5000 रुपये में तो ख़रीद देते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हज़ारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजे में जाकर 2 टके की चीज़ हज़ारों रुपयों में चुपचाप ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 100 या 50 मांग ले तो फ़िलासफ़र बनकर उसे लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते हैं। हमें याद रखना होगा कि एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है।